Hello students, this video is for mathematics of class 9th linear equations in two variables, chapter number 4 mathematics. So linear equations in two variables. तो सबसे पहले समझते हैं linear equation in two variables क्या होते हैं. वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर ये क्या है x और y, इसको मैं 2 मान लो, 2x प्लस वाई. तो x और y यहाँ पर क्या है, x एंड y क्या यहाँ पर वेरिएबल्स है. वेरिएबल्स मीन्स जो चेंज होते हो. x की हम यहाँ पर कोई वैल्यू रख सकते हैं, जैसे पुट x इज इक्वल टू 1. तो x की जगह मैं 1 रख सकता हूँ. तो x की जगह 1 रखा, y इज इक्वल टू 0. तो 2 की 1 से करी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 0. वाई 2 वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू आएगी -2. तो हम y की भी कुछ वैल्यू रख सकते हैं और x की भी कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं. तो ये क्या होते हैं, x और y वेरिएबल्स है. और लीनियर इक्वेशन मीन्स यहाँ पर x और y की वैल्यू पावर क्या है, 1 है दोनों की. तो ये क्या है, लीनियर है. तो ये था एक इंट्रोडक्शन. तो अब आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, क्लास 9th. क्वेश्चन नंबर 1. अपनी बुक ओपन करें और क्वेश्चन रीड करें. द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन. राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट. टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी ₹x दैट एंड दैट ऑफ ए पेन टू बी ₹y. तो सबसे पहले इसमें बोल रखा है कि जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक है, वो क्या लेनी है आपको, वो x रुपीज़ लेनी है. एंड कॉस्ट ऑफ पेन, वो आपको क्या लेना है, y रुपीज़ लेनी है. और क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या बोल रखा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक. तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो किसके बराबर है, वो डबल है कॉस्ट ऑफ पेन के. तो वो किसके बराबर है, वो डबल है कॉस्ट ऑफ पेन के. वो डबल है किससे, कॉस्ट ऑफ पेन के. ओके. तो कॉस्ट नोटबुक क्या माना हमने, x इज इक्वल टू 2. ऐसे कैसे, कॉस्ट ऑफ पेन क्या माना, y. तो x इज इक्वल टू ये क्या बन गया, 2y. अब 2y हम वहाँ के लेके जाएंगे, x माइनस 2y बन जाएगा ये इज इक्वल टू 0. तो ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन, जो कि क्वेश्चन में बोला था आपको रिप्रेजेंट करनी है. तो ये क्या बन गई, एक लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन मैंने अभी क्या बताया था, जिसकी पावर x और y दोनों वेरिएबल की 1 बनो. यहाँ पर 1 पावर है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्या एक लीनियर इक्वेशन है, ये क्या जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. लीनियर इक्वेशन हमेशा टू वेरिएबल्स में ऐसी होगी, इस टाइप से. ओके. एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन ईच केस. तो हमें a b और c की वैल्यू लेके आनी है हर एक केस में. तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 और ये 5 के ऊपर बार है. तो इसमें सबसे पहले इस टाइप से हमें ये बनानी है. तो देखो ax यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2x, by 3y कर रहा है, और c यहाँ पर क्या है, c ये या होगा. और ये कब होगा, जब ये उस साइड चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल के उस साइड क्या बनानी है, 0. तो क्या करेंगे हम, तो लिखेंगे 2x प्लस 3y, ये वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इक्वल में क्या रह जाएगा, 0. अब देखो ये इस टाइप से बन गई. तो अब हम कर सकते हैं बाय कंपेयरिंग क्या कह सकते हैं हम, a जब इसको और इसको दोनों को कंपेयर करेंगे, देखो x तो ऐसे a की जगह क्या है, 2 है, तो a क्या आ गया, 2 आ गया. सिमिलरली b क्या आ गया, इससे y से कंपेयर करेंगे तो b क्या आ गया, 3. c क्या आ गया, देखो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या बना, माइनस. तो यहाँ पर माइनस भी साथ में आएगा, तो -9.35 बार.
तो ये क्या बन गया क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। ऐसे ही पार्ट है सारे। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस, अब ये y बाई 5 क्या है 1 है ऊपर, तो इसको लिख सकते हैं 1/5y और माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब a क्या हो गया यहाँ पर क्या 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता हुआ 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। और b क्या हो गया, b क्या हो गया माइनस 1/5, तो माइनस 1/5। c क्या हो गया माइनस 10, तो c आएगा 10। सिमिलरली थर्ड पार्ट माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो 6 वहाँ लेके गई माइनस 6 हो गया। अब a क्या हो गया -2, b क्या हो गया 3, c क्या हो गया -6। सिमिलरली फोर्थ पार्ट x इज इक्वल टू 3y, पहले वहाँ पर लेके जाएंगे, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा -3y। अब देखो यहाँ पर c कुछ नहीं है तो c को हम 0 लिख सकते हैं और इक्वल में 0 रह गया। a क्या हो गया यहाँ पर 1 है, b क्या हो गया -3 और c क्या है यहाँ पर 0 है। सिंपल। फिफ्थ पार्ट2x इज इक्वल टू -5y, तो -5y को वहाँ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर c क्या है 0 दोबारा है, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5, c क्या है यहाँ पर 0। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट है सिक्स्थ, तो क्या ये 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर a क्या हो गया 3 और b को हम क्या लिख सकते हैं 0y लिख सकते हैं, क्योंकि 0 की y से करेंगे 0 ही बन जाएगा, तो b क्या आ गया 0 और c क्या आ गया 2। अब सेवन्थ पार्ट है y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 0x लिख सकते हैं पहले वाले को, a क्या आ गया 0, b क्या आ गया 1 और c क्या आ गया -2। लास्ट पार्ट है 5 इक्वल टू 2x, तो 5 वहाँ लेके जाएंगे तो 2x -5 हो जाएगा और y वाले को b को 0 लिख सकते हैं, तो a यहाँ पर 2 हो गया, b 0 आ गया और c क्या आ गया -5। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन 2 ही है ओनली, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.1 कंप्लीट। तब तक के लिए थैंक यू।